कण कण में परमात्मा का वास है। अब समझो, हम ये खा रहे हैं, इसमें भी परमात्मा का वास है, और ये परमात्मा ही इस परमात्मा के अंदर स्वयं की ऊर्जा को स्फुरित कर रहा है, स्वयं की ऊर्जा को। क्योंकि मैंने ये खाया, इससे क्या मिली? ऊर्जा, है ना? कहां चला गया? समझे बात? हम प्रत्येक चीज में परमात्मा ही है। पानी पी रहे, उसमें भी, क्योंकि अंदर जाके वो क्या काम करता है? ऊर्जा का ही काम करता है ना। तुमने सेब खाया, अंगूर खाया, अनाज खाया, रोटी खाई, कुछ भी खाया, तो वो रोटी जाके नहीं चिपक जाती ना। उसमें जो वो परमात्मा स्वरूप ऊर्जा है, वो ऊर्जा, और वही ऊर्जा अपने आप में ही खेल रही है। देखो, वही ऊर्जा ऑक्सीजन बन के हमारे पास आ जा रही है, वही ऊर्जा सब्जी बन के हमारे पास आ जा रही है, और उन सब को हम बेशक ये जो जितने भी अलग अलग फॉर्म में है हमारे पास, है ना, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होके भी हम उसको एक ही फॉर्म में लेते हैं, ऊर्जा के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं उसको। जितनी भी चीजें हैं, इसका मतलब परमात्मा सभी चीजों में विद्यमान होके और अपने को ही चला रहा है। हम कितने मंद बुद्धि हैं, हम सोच रहे कि हम अपने को चला रहे हैं। हर छोटे से छोटे कण में अपनी एक ऊर्जा है कि नहीं है? बताओ। इसलिए कुछ भी खाओ पियो, कहीं पर भी जो भी करो, प्रणाम करो, क्योंकि उसमें भी वही विद्यमान है। उसको प्रणाम करो कि मैं अपने परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, जो इस समय मेरे सामने इस फॉर्म में विद्यमान है। और ये स्वयं के साथ ही खेल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हम खेल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे ये रिश्ते हैं। हमारे कोई रिश्ते नहीं है। बात, बच्चे में भी वही परमात्मा, पिता में भी वही परमात्मा, माता में भी वही परमात्मा, पत्नी में भी वही परमात्मा, एक ही है सब में, एक ही है सब में। और जब सब में एक ही है तो सबसे मेरा रिश्ता तो एक ही हुआ। सबसे मेरा रिश्ता एक ही हुआ ना फिर, क्योंकि एक ही पिता के बीज हैं सारे। और अगर देखा जाए, मैं कहूं कि ये मेरी पत्नी है, तो फिर पत्नी कैसे हो गई जब एक ही पिता के सारे हैं? तो फिर ये मेरा बेटा कैसे हो गया, मेरा पिता कैसे हो गया, मेरी पत्नी कैसे होगी? ये अपने मन और बुद्धि के अनुसार ये सब बन गए, और ये बना दिए कि इस समाज को एक चलाना था, इस संसार को एक चलाना था, मानव संसार जो मानव का है ना, उसको चलाना था। तो उसमें कुछ ना कुछ नाम देने पड़ेंगे, ताकि मतलब इस नाम के अनुसार हम इसको इस नजरिए से देखें, है ना। तो एक उस नाम ने ही है, एक जो जिस रिश्ता कह दो, उस रिश्ते के अनुसार, उस नाम के अनुसार
उसके लिए हमारा नजरिया बदल गया, है ना? यही तो है ना। मतलब जो वाइफ बीवी के प्रति है वो बहन के प्रति नहीं होगा, लेकिन दोनों तो सेम ही है, अलग कुछ भी नहीं है ना? लेकिन क्या हुआ कि ताकि मतलब समाज में एक व्यवस्थितता बनी रहे, समझे बात, एक व्यवस्थित समाज हो मन बुद्धि के अनुसार। लेकिन हम यहाँ समाज बनाने नहीं आ रखे हैं, हम इस संसार को बसाने नहीं आ रखा है, क्योंकि ये संसार कभी बसेगा ही नहीं। कोई कितना भी बसाने की कोशिश करे ये नहीं बसेगा। जब भगवान कृष्ण इसको बसा नहीं सके, भगवान राम इसको बसा नहीं सके, तो हम कौन से खेत की मूली हैं कि जो हम सोचे कि इसको हम बसा लेंगे? ठीक है, ऊर्जा खेलेगी 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 खेलेगी, अपने आप में फिर शून्य हो जाएगी। समझे बात, ये है।